जय माई की साथियों, बसंत पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, प्रतिवर्ष हमारे जीवन में अनेकों त्यौहार आते हैं। हर एक त्यौहार का अपना अपना एक फल होता है। हम सभी को उत्साह से उमंग से मनाते हैं। इसी क्रम में प्रतिवर्ष माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का भी पावन पर्व आता है। इस वर्ष यह पर्व 16 फरवरी 2021 को पड़ रहा है और दिन रहेगा मंगलवार। बसंत पंचमी अर्थात सरस्वती माँ का पूजन का दिवस। इस दिन से बसंत ऋतु प्रारंभ हो जाती है और श्रीधाम वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के साथ होली उत्सव भी प्रारंभ हो जाता है। बसंत पंचमी के दिन मैंने देखने में आया है कि बसंत पंचमी का पर्व अन्य पर्वों की अपेक्षा उतना उत्साह और उमंग से नहीं मनाया जाता जितने दूसरे पर्व मनाए जाते हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा, ज्ञान किसे नहीं चाहिए, मधुर वाणी किसी नहीं चाहिए। वाणी में रस हो, ज्ञान हो, निर्मल निश्चल बुद्धि हो, अच्छा विवेक हो, ये किसे पसंद नहीं है, सभी चाहते हैं। इसका अधिष्ठात्री देवी जो है वो माँ सरस्वती है। माँ सरस्वती का दिन बसंत पंचमी के दिन भगवती सरस्वती का विधिवत पूजन, उनका समर्चन, स्तुतियाँ, यह सब भी हमारा जो हम ज्ञान के विद्यार्थी हैं, जिन्हें ज्ञान ही चाहिए, उनको अवश्य करना चाहिए। माँ शारदा जब प्रसन्न होती हैं तो व्यक्ति को विवेकपूर्ण बुद्धि दे देती हैं और बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धिस्य कुतो बलम, सबसे बड़ा बल बुद्धि बल को ही माना गया है। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि सरस्वती पूजन को भी बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ और अटूट श्रद्धा के साथ हम सबको मनाना चाहिए। मार्कंडेय पुराणे में भगवती दुर्गा के विषय में कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात भगवती को शक्ति कहा जाता है। शक्ति किसी एक रूप में ही संचरण थोड़ी करती है। शक्ति अनेकों विभिन्न रूपों में, या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। हम लक्ष्मीवान बनना चाहते हैं, हम धनवान बनना चाहते हैं, हम ज्ञानवान बनना चाहते हैं। अभिप्राय क्या हुआ कि शक्ति को जिस रूप में आप स्मरण करेंगे, जिस रूप में उसका आवाहन करेंगे, जिस रूप में उसका समर्चन करेंगे, उसी रूप में शक्ति आपके समीप, आपके अंदर संचरित होने लग जाएगी। माँ एक ही है, शक्ति एक ही है, उसके ही विभिन्न रूप हैं। माँ काली हैं, माँ लक्ष्मी हैं, माँ सरस्वती हैं। तो सरस्वती माँ की भी उतने ही उत्साह और उमंग से हम सबको पूजन अर्चन वंदन करना चाहिए जितना कि हम दूसरे पर्व को करते हैं। इसी क्रम में मैं
जो बालक हैं, जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, अथवा जो बड़े उम्र से बड़े हो गए हैं लेकिन अभी भी वह विद्यार्थी हैं, और मेरा मानना तो यह है कि जिसे सीखने की लालसा है वो आजीवन विद्यार्थी ही है, और विद्यार्थी बने रहना बड़े सौभाग्य की बात होती है। तो सभी को क्या करना चाहिए, माँ सरस्वती का यथोविध यथो उपचार जो भी सामग्रियाँ उपलब्ध हो जाएं अधिक से अधिक, उनसे उनकी षोडशोपचार पूजा करनी चाहिए, आवाहन करना चाहिए। इसके पश्चात, इसके अतिरिक्त उनका सहस्रार्चन भी कर सकते हैं, अष्टोत्तरशत भी कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार से उनको अभिषेक आदि भी कर सकते हैं, और उनकी बड़ी अच्छी अच्छी स्तुतियाँ करके अपने बल बुद्धि विवेक को सुदृढ़ और मजबूत बना सकते हैं। जो छोटे छोटे आपके बच्चे हैं उनके लिए मैं आपको एक उपाय बता देता हूँ। यदि उस उपाय को आप करेंगे, अनुभूत प्रयोग है, लाभ प्राप्त होगा और विद्यार्थी अच्छे बुद्धिमान और ओजस्वी और तेजस्वी बनेंगे। उपाय में शंखपुष्पी ले लें, शहद ले लें और केसर ले लें। तीनों का मिश्रण बना करके एक चांदी की कटोरी में रख लें, भगवती माँ का भोग लगाएं, और भोग लगाने के बाद में उसे प्रसाद स्वरूप एक स्वर्ण की सलाका से छोटे छोटे जो नन्हे मुन्ने आपके बच्चे हैं प्रातःकाल निराहार, उनसे सरस्वती पूजनोपश्चात उनकी जिह्वा पर माँ सरस्वती का मंत्र लिख दें, और बच्चों के द्वारा उनकी जो शिक्षण सामग्री है, वो चाहे पेन है, चाहे उनकी कॉपी है, अथवा उनकी और बुक्स हैं, उसमें भी माँ सरस्वती का आवाहन स्थापन करें। आप देखेंगे अवश्य बच्चों में एक ऊर्जा का संचार होने लग जाएगा और बच्चे निरंतर बुद्धिमत्ता को प्राप्त होंगे। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगा करे तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक भी कर दिया करें।